सभी साथियों को क्रांतिकारी सादर सादर सेवा जोहार। जय प्रकृति की जय संविधान। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज है 18 सितंबर और गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक महाराजा शंकर शाह मरावी और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह मरावी जी का आज बलिदान दिवस है। महाराजा शंकर शाह मरावी और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह मरावी जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। उन्होंने 1857 में 18 सितंबर 1857 को इस देश की मातृभूमि के लिए, उनकी आन बान शान के लिए उन्होंने सर्वोपरि अपना प्राणों की आहुति दी थी, बलिदान दिया था। और उनके बलिदान का अब आज हमें गर्व से ये कह रहे हैं कि हमारा राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के वंशज हैं। आज गोंडवाना भूभाग में ही नहीं, गोंडवाना के लोग ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश के लोग आज राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मना रहा है और उनके सर्वोपरि बलिदान को याद कर रहा है। पर दोस्तों, हमें ये जानने की और समझने की जरूरत है, जिस तरीके का उनका बलिदान था, जिस तरीके से उन्होंने मातृभूमि की आन बान शान के लिए अपने सर्वोपरि बलिदान दिया, अपने आप की जान की न्यौछावर कर दिया, उस तरीके से उनको आज के इतिहासकारों ने वो जगह नहीं दिया है। आज उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया है जो वे लोग उस सम्मान के हकदार थे। आज मैं ये बात नहीं करने जा रहा हूँ कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी क्या था सारी चीज़। इसके लिए मैंने एक अलग से ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में, एंड स्क्रीन में और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप अगर देखना चाहते हैं तो पूरा देख लीजिए। दोस्तों, 1857 हमारे देश की आज़ादी के लिए पहला स्वतंत्र संग्राम माना जाता था। और अगर देश की आज़ादी को याद किया जाए तो 1857 में जितने भी क्रांतिकारी थे, अगर उनके एक भी क्रांतिकारी अगर पिछड़ा रह जाता है तो हम देश की आज़ादी के लिए जो बिगुल फूंका गया था 1857 में, तो उनके लिए वो जस्टिस नहीं होगा, उनके लिए वो सम्मान की बात नहीं होगी। क्योंकि हर एक की जो स्वतंत्र संग्राम में जिन्होंने इस चीज़ को बिगुल फूंका था, स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत किया था, अगर एक व्यक्ति छूट जाता है तो हम उनको वो सम्मान नहीं दे रहे हैं जिनके लिए वो हकदार हैं। इस तरीके से गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक कहे जाने वाले महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने बिगुल फूंका था मातृभूमि की आज़ादी के लिए, आज इतिहास में वो जगह नहीं मिला है। इस चीज़ को हमें सोचने की ज़रूरत है और उनको हमें वो सम्मान दिलाने की आवश्यकता है जिसकी वे हकदार हैं। 1857 में राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही आवाज़ नहीं उठाए थे, बल्कि जो साहूकारी व्यवस्था था, जमींदारी व्यवस्था था, उनके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाया था कि जो गरीबों के साथ अत्याचार शोषण कर रहे हैं और जो अंग्रेज अनावश्यक या अत्यधिक कर वसूल कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाया था। और राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह एक बहुत अच्छे कवि भी थे और वो अपने कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जगा रहे थे। अंग्रेजों को देश के अंदर से खदेड़ के भगाने के लिए कविताओं के माध्यम से उनको प्रेरित कर रहे थे। और जो साहूकारी व्यवस्था था, जो जमींदारी व्यवस्था, जो गरीबों को शोषण करते थे, उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाया था। और उन्होंने अपने जो छोटे छोटे रियासत थे, सभी राजाओं से, सभी के लोगों से लोगों को धीरे धीरे जगाने का प्रयास किए और अपने लोग एकत्रित करने का प्रयास किए थे। पर कुछ हमारे ही लोग थे, हम चुगलखोरियों की वजह से, हमारे ही लोगों ने सीने पर छुरा घोंपने वाले, सोच रखने वाले लोगों से उन्होंने उसके षड्यंत्र को बता दिया और अंग्रेजी शासन ने कुछ अपने गुप्तचर भेजे। और राजा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उन्होंने धर्म का सहारा लेकर अपने गुप्तचर भेज करके राजा के सारे अंदर की जो रणनीति था, जो गोपनीय बातें थी, उसको निकलवा लिया और अंग्रेजी शासन इस तक ये बात पहुंच गई। और फिर 14 सितंबर को अंग्रेजी शासन ने अपने सैनिक, अपने जो भी रेजिमेंट के ऑफिसर थे, उनको भेजा और उनके महलों को घेर लिया और 14 सितंबर को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर आनन फानन में जिस तरीके से न्याय व्यवस्था मानी जाती थी, उनको प्रॉपर सुनने का कोई मौका नहीं दिया गया, कोई किसी प्रकार का वो नहीं था। और मात्र 3 दिन के अंदर उनको इतना ज़्यादा अत्यधिक अमानवीय टॉर्चर दिया गया और 3 दिन तक उनको ऐसी अवस्था में रखा गया जो अमानवीय कृत्य था। और 3 दिन के बाद उनकी न्याय व्यवस्था ने उनको बिना कुछ सुने, बिना सुनवाई हुए उनको फांसी की सज़ा सुनाई। साथियों,
14 सितंबर को गिरफ्तार किया। 3 दिन के टॉर्चर के बाद 18 सितंबर को अंततः उनको फांसी की सजा सुनाई गई और उनसे 3 शर्तें रखी गई उनके सामने। पहला ये कि आप ईसाई धर्म को स्वीकार कर लो। दूसरी बात, जो आपके साथ जो काम कर रहे हैं, जो 1857 की स्वतंत्रताओं को लीड कर रहे हैं, ऐसे क्रांतिकारियों की आप हमें जानकारी दीजिए, वो कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन है और कहाँ है, इसकी जानकारी दीजिए। और तीसरा ये कि आप हमें एक माफ़ीनामा पत्र दीजिए, हम आपको माफ़ कर देंगे, साथ में हम आपको बहुत अत्यधिक पैसा या पेंशन के रूप में देंगे ताकि आप अपने आने वाली जो समय है, ज़िंदगी का जो समय है, उसको बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर सकेंगे, आपका परिवार खुशहाल रहेगा, इस तरीके से। तो पर राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह ने उनकी एक भी शर्त नहीं मानी। इसके बाद उनको फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी की सज़ा को उन्होंने नकारते हुए उन्हें मालूम था कि अगर मुझे चुपचाप फांसी की सज़ा सुना दिया जाए तो जो मैंने क्रांति जगाया है अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच में, वो बुझ जाएगा। उन्होंने स्वयं मांग किया कि मुझे तोप के मुंह से उड़ाया जाए, तोप के मुंह में बांध तोप से मुझे उड़ा दिया जाए। और राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह इस बात को जानते थे कि अगर मेरे साथ ऐसा अगर ये लोग करते हैं खुल्ला मखुल्ला, तो मेरे जो लोग हैं उनके अंदर एक क्रांति की वो दौड़ेगी और क्रांति जागेगी और ये अंग्रेजी शासन सत्ता है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और अंग्रेजों के मन में ये चला कि अगर हम इस तरीके से काम करते हैं तो लोगों के अंदर भय बैठेगा और जो आज क्रांति को जन्म दे रहे हैं, क्रांति को बुगल ठिकाने काम कर रहे हैं, वो लोग सब डर जाएंगे और ये आंदोलन को हम दबाने में सफल रहेंगे। और ठीक अंग्रेजी शासन ने 18 सितंबर को जबलपुर की धरती पर उनके तोप के मुंह में बांध दिया गया। और आखिरी में उन्होंने चंद्रमुख ऐसा कुछ कविता था, उस कविता को उन्होंने सुना आखिरी इच्छा के अनुरूप और उनको फिर तोप चलाने का आदेश दिया गया। उनका शरीर पूरा छत बिछत हो गया, उनके हाथ तोप में बंधे रह गए, शरीर के 50 से ज़्यादा टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की किस्मत देखिए, उनकी प्राकृतिक शक्ति फड़ाफेन भी उनके साथ था, उनके चेहरे को एक भी दाग नहीं लगा। शरीर छित बिछत तो हो गया लेकिन चेहरे सही सलामत था। उनकी पत्नी कुंवर फूलबाई ने उनके शरीर के हरे अंगों को एकत्रित किया, उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो पूरे गोंडवाना भूभाग में एक ऐसा क्रांति दौड़ा और अंग्रेजों के खिलाफ बुगल फूंक दिया गया और उनके बड़े बड़े अधिकारियों 2 से 4 अधिकारियों को मार दिया गया और इस रूप में उन्होंने बदल लिया। हालांकि यह आंदोलन बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया और अंग्रेजी शासन इस आंदोलन को दबाने में सफलता प्राप्त करी। इस तरीके से राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह ने अपनी मातृभूमि के लिए जंगल जंगल मिलकर अपने प्रजाओं की सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए उन्होंने अपना सर्वोपरि बलिदान दिया। ये इतिहास का एक बहुत ही कम भाग मैं आपको बताया हूँ, इससे कहीं बहुत बड़ा इतिहास में उनका योगदान रहा है और जगह रहा है। और जो इतिहासकारों ने या हमारे जो आज के इतिहासविद हैं उन्होंने वो स्थान, वो जगह नहीं दिया है। आज जाति के दृष्टिकोण को देखते हुए इतिहास के पन्नों में जगह दिया जा रहा है, जातिगत मुद्दों को, जातिगत महानायकों को स्थान दिया जा रहा है। और इन सब चीज़ों को हमको भूल करके जिन्होंने इस देश की मातृभूमि के लिए अपना सर्वोपरि बलिदान दिया, अंग्रेज के खिलाफ अपना बिगुल का आंदोलन किया, उन सबको हमें एक नज़र से, एक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और सबको वही सम्मान देना चाहिए जो पहले पंक्ति पे खड़ा हुआ व्यक्ति को मिल रहा है और जो लास्ट में खड़ा हुआ उस व्यक्ति को मिल रहा है। तो हमें इस चीज़ को समझने की जरूरत है। आज उन्हें इतिहास में वो जगह नहीं दिया गया, वो सम्मान नहीं मिला और इस चीज़ के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए और लड़नी चाहिए। दोस्तों, गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के पूरी इतिहास को अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने वीडियो बना दिया है। आपको एंड स्क्रीन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ उस वीडियो को देखिए और उसके इतिहास को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का और बताने का प्रयास किया है। साथियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर जा रहा हूँ सभी को। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करने जा रहा हूँ। एक बार पुनः गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह मरावी जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्रांतिकारी सादर सेवा जोहार करता हूँ।